नमाज पढ़, तू मुसल्ला बिछा के सजदा कर ले, तेरे चेहरे में बरकत है, तेरी दुआ में गारंटी है, तेरे रजा में रब की रजा है। तेरा बेटा बम्बे, गुजरात, सूरत, मद्रास में अगर मुसीबत में फंस जाए और तू मामाहारी में आंचल उठा के दुआ कर देना, आका फरमाते माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। दुआ करेगा नहीं, हटिया जाने दो, हटिया बाजार चौक चौराहा और पकौड़ी खाएगा। अरे बाप, लगता डाकिन घूम रही है। अजब अजब हाल है। मौलाना साहब हमरे घर में बरकत नहीं होती है, तो हटिया में घूमो न बरकत होगी। हटिया में घूमो भाई, जरूरत हो तो जा सकती हो, अगर इस तरह इमरजेंसी है चेहरा छुपा के चले जाओ, लेकिन नहीं, मजबूरी नहीं समझते। आज तकरीर कम हो रही है, हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। इसलिए मेरी माँ बाप ने आपको हत्या बाजार मजार नहीं जाना है, आपके लिए मजार भी बंद है, बाजार भी बंद है। जरूरत के तहत अगर आप निकलते हैं चेहरे को ढक के निकलना। मौला अली मुश्किल कुशा, आप बार बार सुने होंगे बीबी फातिमा है, हसन हुसैन की माँ है, नबी की बेटी है, फातिमा जहरा है। आखिरी वक्त है, अपने शोहर मौला अली को बुलाती है, ए मेरे सरताज मेरे सामने आ जा। फजर के नमाज के बाद मौला अली बीबी फातिमा के कमरे में चले जाते हैं। हजरत फातिमा उठ के बैठ जाती है, बुखार से तबीयत खराब है, बुखार से बदन तप रहा है। मौला अली के हाथ को बीबी फातिमा पकड़ती है, अपने हाथ पे रखती है, अर्ज करती है मेरे सरताज एक मुझसे वादा कीजिए। मौला अली फरमाते फरमाओ, कहो क्या कहना है। बीबी फातिमा फरमाती जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जब मेरी रूह निकल जाएगी और जब मुझे गुस्ल दे के कफन पहना दोगे तो मेरे जनाजे को घर में छुपा देना, दिन के उजाले में मेरी जनाजे को कब्रिस्तान ना ले जाना बल्कि रात की तारीकी में ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो माँ बहने, जब एक बीबी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देखे, आप कनीज़े फातिमा हो, आपका चेहरा कोई देख ले, ये कैसे हो सकता है। तुम इस्लाम की शहजादी हो, कल नबी की बेटी फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल जाएगी। फातिमा रसूल के करीब होंगे और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। इसलिए आपको मजार बाजार हटिया नहीं जाना है, अपने घर के अंदर रहना। शोहर बाहर से आ जाए तू सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज हमारी बहू बेटियां सलाम करेगी, करती है नहीं करती है। अब जुम्मा पढ़ के आइए, चाहे बाजार से आइए चाहे परदेश से आइए, कुछ नहीं करती ही नहीं सलाम। साल में एक दिन करेगी, ईद में HD, ईद में। अरे बाप, ईदगाह से आइए, बीवी दुआरी में खड़ी है, लता चौकीदार है, तोरा बाहर हलो रे, बोले हाँ आ रहा, बोल रुक आज सलाम करबो तोर बाप के, एकदम तैयार है, चौकीदार है। घर में एकदम ईद में आइए, ईदगाह से दुआरी में कदम रखिए, बीवी धावे से अस्सलाम वालेकुम। एक दिन साल में, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है हजरत। ईद में पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटी पा। लेकिन कल नबी की बेटी फातिमा जहरा एक कपड़े पे 12-12 पेवन लगा लेती, लेकिन फातिमा ज़हरा जब पेशानी जमीन पे रख देती और पेशानी जब पेशा जमीन से उठाती, कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता था। रब ने ऐसा बेटा नस्ल में दिया, करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, करबला पहुंचा ईमान बचा लिया, करबला पहुंचा शरीयत बचा लिया, करबला पहुंचा सजदा बचा लिया। दीन के लिए गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। आज तेरा बेटा है,
कौम की एक बेटी ना बचा सका, आज तेरा भाई है, समाज की एक बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान हैं, एक मस्जिद ना बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। वो जज्बा पैदा करो, वो मोहब्बत पैदा करो। माशाअल्लाह हमारे शमशद तबरेज भाई हैं, कहीं से आए, मिला शरीफ पढ़ के बड़ी प्रोग्राम करता रहे। वाह, रांची जाइए तो यही मुलाकात होती है। कभी गढ़वा चले गए, शमशद तबरेज आ रहा है। अल्लाह का करम, यही के मिट्टी है ना, इस मिट्टी में बहुत गुण है। शायर भी हैं, मुक़र्रिर भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मिसबाह साहब भी हैं, आलिम भी हैं माशाअल्लाह। मोहब्बत जब ये लोग जो बयान करेंगे और जो कहेंगे उस पर अमल कीजिए। गांव में आबादी भी अच्छी है ना हजरत, लगभग 550 घर की आबादी है, 400 घर लगभग मान के चलिए, एक ही मस्जिद है। 300 घर मान लीजिए, एक मस्जिद है, 300 मान लीजिए। बाप रे, इमाम की तनख्वाह बहुत होगी जी। 300 घर में अगर 50 करके उठाएगा तो 15,000 उठेगा। इमाम को अगर 13,000 देगा, 2,000 मुजिन को फिर भी पैसा। 100 रुपया करके उठाएगा तो माशाल्लाह 30,000 उठ जाएगा। अगर नहीं देगा तो फंड में कम से कम 10,000 तो रहेगा, उठाएगा तब न। 65 टका 45 टका लगता है पोल्ट्री खरीदने गया, नहीं देता को। मॉल में जाकर डेली चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा खा के आ जाएगी। और जब मस्जिद में डब्बा देखेगा जुमा के दिन, आंख बंद, तस्बीह शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा 10 टका दी, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर 300 घर से 2-2 आदमी जुमा पढ़ने जाएगा ना, 300 घर से, और 300 घर से अगर 2-2 आदमी जुमा पढ़ेगा तो कितना होगा? 600 घर, 600 आदमी होगा। और अगर 600 आदमी ईमानदारी से 10-10 टका देगा तो कितना होगा? एक जुमा में 6,000, 2 सप्ताह में 12,000, महीने में 24,000 रुपया आएगा। आपका वो डब्बा पैसा पता नहीं चलेगा, लेकिन दोगे तब। और क्यों नहीं दोगे? देना होगा। इस पर कमेटी के लोगों से, सदस्य से गुजारिश है कि इस पर टाइट करना होगा। डब्बा ऐसे जैसे हाथ में चलाते हैं सलाम फेर के, वो बंद कीजिए एकदम। सलाम फेरिए इत्मीनान से, 5 मिनट और समय ले लीजिए। 6 सफ मस्जिद में 6 आदमी खड़ा हो जाओ, 7 सफ है 7 आदमी खड़ा हो जाओ, ताकि तेजी से हो जाए। चादरा का डब्बा रखिए इतना बड़ा बड़ा, और एकदम सलाम फेरने बाद पैसा उठाइए, झंड मुंह के सामने। तस्वीर गिन रहा, चाचा 2 मिनट रोकिए, तस्वीर पहले 10 टका दीजिए। काहे देना? देना होगा। मुंह में तर घुमाओ, काहे दीजिएगा? नहीं देगा तो कौन देगा? देना होगा। मस्जिद का काम कहां से फंड रहेगा? किसी कौम की गरीब की बेटी की शादी रुकी है, अगर मस्जिद फंड में 10-20 लाख रहेगा, 10-20 हजार दे के शादी करा देगा, ताकि समाज में भी एक मोहब्बत पैदा होगी, और वो बेटी दुआ देगी तो मोहल्ले में रोजी रोजगार पैदा हो। इसलिए देना होगा, एक आदमी नहीं छूटना चाहिए। आजकल क्या होता है, सलाम फेर दीजिए और एकदम आंख बंद, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा है। नहीं, पहले 10 टका दो तब ये क्या मनो, पहले दे लो। हम लोग यही कहे हैं, हड़हड़ा के जा रहा, एगो टूप वहां दिया, एगो यहाँ दिया, एगो वहां उठाया पैसा 480 920। नहीं, पैसा एकदम घर घर एक एक आदमी आओगे 10 टका लेके आना होगा। हम लोग सिस्टम बना दिए। ये कौन गरीब है? गरीब है खोजिए, धान पीटने के लिए बुलाइए घर, आपको पीट देगा। कौन गरीब है? सबके हाथ में 3-3 को 4-4 को घर में मोबाइल गाड़ी है, सबके यहाँ। कौन गरीब है? नहीं। जब इमाम की तनख्वाह बारी आए, मस्जिद के बारी आए, मुसलमान की अमीरी देखना हो तो शादी भी हम देख लेना, मुसलमान की अमीरी देखना हो तो उनके घर के मंगनी बरतू घर बरी में देख लेना, और जब गरीबी देखना हो तो मस्जिद में देख लेना। मस्जिद में देखना लगता है इससे बड़ा भिखमंगा धरती में नहीं है। जरूरी है ताकि जब इमाम अगर बीमार हो जाए तो इमाम की भी मदद हो। आजकल यहाँ इमाम बीमार पड़ गया, मौलाना साहब तबीयत खराब हो की? बोल हाँ। बोल तू आस्ते आस्ते घर चल जा, तू घर की हॉस्पिटल है, घर चला जाएगा। नहीं, कोई इमाम घर नहीं जाएगा, तबीयत खराब है। सदर सेक्रेटरी के घर में जाके खाटी बिछाओ, वहीं सुतो, वहीं खांसो, वहीं चिको, मरना है तो वहीं मरो। कहाँ जाएगा घर? 6-7 हजार में घर में कहाँ इलाज करेगा? घर है ना हॉस्पिटल। जरूरी है
माशाअल्लाह, मोहब्बत हो ताकि पैदा हो। और नौजवानों, अगर कोई शराब पीता हो, शराब पर पाबंदी लगाया जाए ताकि उनके नस्लों में जो बच्चे आएंगे वो नबी का गुलाम बन के पैदा होगा। माँ कनीज़े फातिमा अगर बनेगी तो नस्लों में कनीज़े फातिमा पैदा होगी, उनके नस्ल के बेटा आवारा के तरह गलियों में नहीं बैठे। कल पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ ईशा के नमाज पढ़ती, उसी मुसल्ले में बैठती। अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ने लगती। बेटा अब्दुल कादिर अपने माँ के पेट में रहकर याद करने लगता। माँ पढ़ते जाती, बेटा रटते जाता। माँ तिलावत करती, अब्दुल कादिर याद करता। और जब गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो। माँ रुक्कू करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ इबादतों में लगे रहे, बेटा हुजूर ताजुल शरिया पैदा हो। आज की माएँ बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है। LCD 1.5 घंटा देखेगी तब जाके नींद आएगी। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख के सो रही है तो बेटा जो पैदा हो रहा है वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम PUBG फ्री फायर पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम बाजा पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम चना कटिंग पैदा हो रहा है। हो रहा क्या हो गया है। तब हम लोग गलियां में देखते हैं 1 बजे रात प्रोग्राम करके जाते हैं कहीं से, 12-1 बजे रात, 11 बजे रात गाड़ी क्रॉस करते हैं किसी गांव में, तो गैर मुस्लिम के गांव में हम लोग नहीं नजर आता कुछ, लेकिन मुस्लिम के गांव में जब घुसते हैं तो मुसलमान का 12 साल 14 साल 15 साल का बेटा गली में बैठ के PUBG फ्री फायर खेलता है। 5 गो यहाँ, 3 गो वहाँ, 2 गो वहाँ, 4 गो यहाँ बैठ के मन 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 12-1 बजे रात मोहल्ला का पूरा कुकुर सुत गया है। ये लोग नहीं सुतता, सब कुकुर सुतल है, ये लोग PUBG फ्री फायर में जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं बैठ के लड़कों सब गेम खेलता है, तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से आया, हमरे डरवाम तुम कहे बैठा है रे, तुम घरवाम घुसो, हमको बैठने दो, मेरे खानदान में तुम कहे घुस रहा। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मकतब मस्जिद में जाता, इमाम के पास बैठता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा सुबह सुबह जो ही जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी। इसलिए पढ़ाओ बेटों को। तेरा बेटा और बन गया है, आज उसी का बेटा बम्बे गुजरात का ठोकर खा रहा है जो बचपन में मोबाइल में खेल रहा था। इन बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन करके किताब पोथी दे दो, पढ़ाओ, इनके भविष्य को बर्बाद मत करो खुदा के वास्ते। ये उलमा बयान करते, इस पर अमल करो। अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को हजुमरा में भेजो, वो मदीने की गली। या अल्लाह, एक बार चले जाए, एक बार, बार बार लोगों को जाने की ख्वाहिश होती है। बड़ी किस्मत वाले लोग होते हैं जो मदीना शरीफ जाते हैं। सब दुआ करें कि या अल्लाह हम सभी मुसलमानों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, कहिए आमीन। एक बार तो हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। माशाल्लाह, सुनने में आया कि यहाँ नमाज की तादाद बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। हमारे कादरी खजांची साहब ना, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कौन है? सिगरेटी साहब, अरे माशाल्लाह। सदर सेठी खजन सब नमाजी। आप सदर के चुनाव आप लोग कहन किए हैं?
तो चुनाव कहन किए, खाली सिक्योरिटी और खजांची आए हैं, सदर साहब कहाँ हैं? वो नहीं है, कहीं चले गए। अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उम्र बरकत। ला बेटा सोना सोना लाड़ू, जाओ बेटा जा, बहुत अच्छा है। ये सब मोहब्बत है, ये सब क्या है? आप लोगों को लगता होगा कि हम लोगों को कहन देता है। जिस टाइम में आप लोगों को पढ़ा रहा था उस टाइम में गाछ में चढ़ के कूद रहे थे, पैसा मिलेगा कैसे? मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। हम लोग जो स्टेज में बैठे क्यों बैठे हैं? हम लोग के लिए बड़ी 12 साल घर छोड़े हैं, माँ बाप को छोड़े हैं, मेहनत से पढ़े हैं। आज 100 टकिया दे रहा है, आप लोग को 10 टकिया क्यों नहीं दे रहा है? मोहब्बत इसी तरह बच्चों को पढ़ाइए। आपका बच्चा भी हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने, फख्र करोगे कि मेरा बेटा एक आलिम है, एक हाफिज है। हम लोग को जब कोई कहता है झारखंडी कौन है? मेरा भतीजा है, मेरा मामा है। फलना हजरत कौन है? हमारे चचा है। मिसबाई साहब कौन है? हमारे दादा हैं। डॉक्टर साहब कौन लेगा? हमारे खालू हैं। ये वो रिश्ता जोड़ता है कि नहीं? अब कोई मताल पियंकड़ है, वो क्या हो? कोई ना हो, वो पियंकड़वा क्या हो? तो दामाद हो कि ससुरो मुंह फेर लेता है। कोई पियंकड़ को अगर खेत में पी करके कहीं सुतल रहेगा और कोई पूछेगा इस पियंकड़वा क्या हो? कोई ना हो। शराबी से कितनी बेइज्जती है पता है? उसकी बीवी को कोई देखता ना, ये मतलबा घरवाली हो, ये मतलबा ससुर हो, ये कौन हो? ये डॉक्टर साहब की बीवी है, ये मौआ साहब के वाइफ है। होता है कि नहीं? ये फलना की बेटी है, ये ककर बेटी हो? वो पियंकड़वा ना हो, ओकरे बेटी हो। पिएगा एक आदमी, पूरा खानदान चौपट। तौबा करो। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में 7 साल तक आसमान से पानी रुक गया था। पानी आसमान से नहीं हो रहा था, बारिश नहीं हो रही थी। सभी लोग दौड़े दौड़े मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, दुआ करें बारिश होगी। हरियाली खत्म हो गई है, घास फूस जल गया है, दरख्त के पत्ते झड़ गए हैं, सूखी लकड़ियां हैं, बड़े बड़े जानवर छोटे जानवरों को शिकार कर रहा है। आप दुआ करेंगे बारिश होगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी कौम के लोगों, मेरे जमात के लोगों, सब घर से निकलो, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में जमा हो जाओ। वहीं सब मिलके दुआ करेंगे, अल्लाह की रहमत को पुकारेंगे, जोश में आएगी बारिश होगी। सभी लोग अपने अपने घरों से निकल गए, चटियल मैदान पहुंच गए। 70,000 का मजमा लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम हाथ उठा दिए, ए परवरदिगार, बूढ़े का सदका है, ए मौला, छोटे छोटे बच्चों का सदका है, आसमान से तू बारिश बरसा दे। लेकिन आसमान साफ होते जा रहा है, आसमान साफ हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते मौला, मैं इन कौम के पैगंबर हूँ, इस कौम के मान ये मेरी कौम है, ये मुझे अपने पैगंबर तस्लीम करते हैं। आज अगर मेरी दुआ ना कबूल हुई, इनको मेरे ऊपर भरोसा उठ जाएगा। ए मौला, इज्जत और आबरू का सवाल है, तू आसमान से बारिश बरसा दे। हाथी पे गैब से आवाज आती है, ए मूसा, उस 70,000 मजमे के अंदर में एक बहुत बड़ा पापी बैठा है, बहुत बड़ा गुनाहगार है, बहुत बड़ा शराबी है, बहुत बड़ा खताकार है, जिसकी वजह से बारिश रुक गई है। ए मूसा, कह दो वो आदमी मजमे से बाहर निकल जाएगा, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। ए मौला, मैं इस 70,000 के मजमे में कैसे आवाज लगाऊं? मेरी आवाज 70,000 मजमों में कैसे पहुंचेगी? रब फरमाते हैं मूसा, आवाज लगाना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना तेरा रब का काम है। हज़रत मूसा ने आवाज लगा दी, ए मेरे कौम के लोगों, इस मजमे के अंदर एक बहुत बड़ा पापी बैठा है, जिसकी वजह से दुआ नहीं कबूल हो रही है। वो पापी जल्दी से मजमे से बाहर निकल जाए ताकि बारिश बरसेगी, आसमान से पानी पड़ेगा। जल्दी करो, बाहर निकलो। ए मजमे में बैठे पापी कौन हो? निकल जा बाहर। निकलेगा। अगर यहाँ से हम किसी को कह दे कौन शराब पीता है, कोई शराबी निकल जा, निकलेगा। वो 2 बोतल पी के भी बैठेगा तो नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। कोई निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर निकल जाते हैं तो लोग पहचान लेगा, निकलेंगे तो खानदान में नाक कट जाएगी, निकलेंगे समाज में रुसवाई होगी, निकलेंगे बरादरी में नाक कट जाएगी। ए मौला,
अब मैं क्या करूं। निकलता हूं बेइज्जती होती है, निकलता हूं समाज में पहचाने जाएंगे, निकलता हूं तो खानदान की रुसवाई होती है, और अगर ना निकलूं तो बारिश नहीं होती है। ए मौला अब मैं क्या करूं, परवरदिगार अब मैं क्या करूं, अब मैं निकल भी नहीं सकता हूं, बैठ भी नहीं सकता हूं, अब मैं क्या करूं। वो बंदा उसी मजमे के अंदर बैठे बैठे तौबा करने लगा, ए परवरदिगार, ए मौला मेरी इज्जत बचा ले, मेरी आबरू बचा ले, मैं बैठे बैठे 70,000 मजमे के अंदर तौबा करता हूं, मौला मेरी तौबा को तू कबूल कर ले। वो दिल से बंदा रोने लगा, और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती। जो ही वह बंदा मजमे के अंदर बैठे बैठे दिल से सिद्क दिल से तौबा कर लिया, और जो ही तौबा किया, आंसू बहाया, दिल से रोया, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर लिया। और जो ही तौबा कबूल हुई, आसमान पे बादल छाने लगा, आहिस्ते आहिस्ते बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा हाथ उठाते हैं, हे मौला, हे परवरदिगार, तेरी कुदरत समझ में नहीं आ रही है, कोई निकला भी नहीं है, बारिश होने लगी है। ए मौला, ये तेरी कुदरत मुझे समझ में नहीं आ रही है, तेरा हुक्म था निकलेगा तब बारिश होगी, कोई निकला भी नहीं। हाथी बेगैब से आवाज आती है, ए मूसा, जिस पापी की वजह से बारिश रुकी थी, जिस गुनहगार के वजह से बारिश रुकी थी, जिस खताकार के वजह से बारिश रुकी थी, उसी 70,000 मजमे के अंदर बैठे बैठे दिल से तौबा किया, मेरी रहमत को दिल से पुकारा, मैंने तमाम गुनाहों को माफ करके उन गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। और उसी अब वो गुनाहगार नहीं रहा, इसलिए उन्हीं के सदक़े में बारिश होने लगी। ए मामाहारी के लोगों, आपने शराब पी लिया, आपने गलती कर लिया, आपने गुनाह कर लिया, अगर मस्जिद में बैठे बैठे, मजमे में बैठे बैठे, जलसे में बैठे बैठे, मिलाद में बैठे बैठे, 12 बजे रात तन्हाई में मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के जाके दिल से तौबा कर लेना, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। इसलिए लोगों, अल्लाह की रहमत को पुकारो, मस्जिद जाओ तो दिल से नमाज पढ़ो, मजलिस में आओ तो दिल से मिलाद सुनो, उलमा से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का सेवा करो। माँ के कदम के नीचे जन्नत है। हम मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, लेकिन मेरे कदम में आपको जन्नत नहीं मिलेगी। मेरे आका ने नहीं कहा मौलाना के कदम में जन्नत है, मुफ्ती के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में जन्नत, हाजी के कदम में नहीं, माँ के कदम के नीचे जन्नत। तो अगर मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन क्या, मिनिस्टर बन क्या, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस, बाबा झारखंडी, नारे तकबीर। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं माशा, थोड़ी देर और बोल दें, सुनना चाह रहे हैं जो लोग, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा, ज़रूरी है माशाअल्लाह। चूँकि मेरी तकरीर सी अंदाज़ होती है, मेरी तकरीरों में कोई लतीफ़ा चुटकुल्ला किस्सा कहानी नहीं होती, मैं इस्लाह मुआशरा पर बोलता हूँ। यूट्यूब में भी देखिएगा, इसी से पूरे हिंदुस्तान मुझको पहचानता है। ये अल्लाह का करम है और ये मेरी माँ की दुआ है, कहिए सुभान अल्लाह। देखो नौजवानों, माँ बाप बहुत बड़ी चीज़ है। ये बेटा कब समझेगा? जब पढ़ा लिखा होगा। खुदा के वास्ते अगर कोई नमाज पढ़ता है ना बाप, अगर बाप नमाजी है और बेटा शराबी है, तो उस बाप के नमाज को भी लेके डूबेगा वो शराबी बेटा। याद रखना, क़यामत के दिन पकड़ोगी उस बाप को भी। ऐसा नहीं कि 5-6 गो बेटा है, हम नमाज पढ़ रहे, मेरा बाप बेटा शराब पी रहा है, हम चुप हैं। नहीं, आपको बोलना होगा, रोकना होगा, टोकना होगा, लाठी लेके दुआरी में रहो। पियंकल घुसेगा मथुन धड़ेस के एक लाठी वहीं फंस कर 3 दिन पीटो, घर में छोड़ देगा तो पीना छोड़ देगा। बाप चुप, गारे
खत्म हो।